किसान भाइयों, आजकल गेहूं की फसल में दो बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ बालियों में दाना नहीं भर रहा है, अगर भर भी रहा है तो किसान साथियों थोड़ा बहुत भर रहा है, आस्ता आस्ता भर रहा है। कहीं पर किसी खेत में दाने जो हैं ना वो छोटे हैं और कहीं पर आधे ही भरे हैं। मन में एक संशय किसान साथियों की पैदावार का क्या होगा, कहीं दाने छोटे तो नहीं रह जाएंगे। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम किसान भाइयों एफिड्स, तेला जिसको बोलते हैं, इसका अटैक खेतों में आ चुका है। काफ़ी नुकसान कर सकता है। गेहूं की फसल में रस चूसने वाला कीट है, पत्तों पर भी आता है, बालियों पर भी आता है। इससे भी दाने छोटे हो सकते हैं। एक अच्छी बात यह है किसान साथियों की पीला रतुआ का अटैक इस साल नहीं आया है, कारण कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं ज़्यादा पावरफुल नहीं है। बारिशें कम हुई है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में किसान साथियों ये पीला रतुआ की स्पोर्स हैं जो किसान भाइयों इन्हीं हवाओं के साथ आते हैं हमारे मैदानी एरिया में, पहाड़ों के साथ लगते हुए मैदानी एरिया में। हमारी तो यही इच्छा है किसान साथियों की हमारी गेहूं की फसल में बालियों में सारे दाने भरे हों, सारे दाने मोटे हों, पैदावार अच्छी हो। आज की मेरी इस वीडियो का मकसद भी यही है कि जो बड़ी प्रॉब्लम, जो परेशानी आ रही हैं उनका निवारण कैसे हो, बेहतर तरीके से हो किसान साथियों, और कम खर्च में हो। और साथ ही साथ इस समय पर ऐसा क्या करें कि एक ही स्प्रे में काम हो जाए, अच्छा हो जाए, गेहूं पैदावार बढ़ जाए। आपको पता है कि गेहूं में बालियां निकलने के बाद नर और मादा का मिलन होता है। इसके बाद एंथर बाहर निकल आता है, जिसको हम बूढ़ झड़ना कहते हैं किसान भाइयों। मादा पाड़ जो होता है, ओवरी जो है वो अंदर ही रह जाता है और वही डेवलप होता है, जिसको हम दाना बनता हुआ भरता हुआ देखते हैं किसान साथियों। फिर इसी तरह दूध भरता है, दाना मोटा होता है, पड़ता है और फिर हम काट लेते हैं। इस साल रात का तापमान तो ज़्यादा नहीं था, पाला कम पड़ा है, लेकिन दिन में किसान साथियों कोहरा धुंध ज़्यादा था। दिन में ज़्यादा धुंध देखने को मिला, जिसके कारण गेहूं में जो है नर पार्ट था वो किसान में वो थोड़ा सा स्ट्राइल हो गए, तो पौधे कमज़ोर हो गए। वो वहाँ पर बालियों में कहीं कहीं पर किसान भाइयों नए नर मादा का मिलन नहीं हो पाया, जिसके कारण ठंड के कारण किसान भाइयों तापमान थोड़ा नीचे था। फर्टिलाइजेशन के लिए टेम्परेचर 25 डिग्री तक होना ज़रूरी है, तो टेम्परेचर थोड़ा कम था। अच्छा, गेहूं की फसल में दिन में ठंड के कारण गेहूं स्ट्रेस में था, दबाव में थी, फर्टिलाइजेशन के लिए तापमान उचित नहीं था, इसलिए किसान साथियों कहीं कहीं पर दाना जो है वह खाली रह गया। मौसम से तो देखो कोई नहीं लड़ सकता। आपने देखा होगा कि जो पौधे ज़्यादा स्वस्थ थे, जिस खेत में किसान भाइयों आपने सभी उर्वरक का उपयोग किया था, सभी खादों का उपयोग किया था, जिससे कि आपकी गेहूं की फसल में कोई खादों की कमी उनमें नहीं देखी गई किसान साथियों। उस खेत में जैसे कि नाइट्रोजन और डीएपी के अलावा आपने सल्फर दिया हुआ था, पोटाश दिया हुआ था, जिंक मैग्नीज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे किया हुआ था, वहाँ पर यह प्रॉब्लम कम आई। तभी तो मैं कहता हूँ किसान भाइयों, मेरा जो पेट फार्मूला है 5 तत्वों वाला, उसको आप स्प्रे जरूर किया करो, जो मैंने शुरुआती वीडियो में बताया था। अभी भी कुछ किया जा सकता है किसान भाइयों, तो हाँ अभी भी कुछ किया जा सकता है। हाँ, दाना बनने की प्रक्रिया जहाँ पर स्लो है, दाने छोटे हैं, धीमे हैं, वहाँ पर कुछ तेज़ी लाई जा सकती है, वहाँ पर कुछ किया जा सकता है, फ़ायदा मिल सकता है। ज़रूर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम जो आई हुई किसान साथियों वो है तेला एफिड्स जिसको बोलते हैं। ये आपको पत्तों के ऊपर, बालियों के ऊपर काफ़ी सारा मात्रा में दिखाई देंगे। शुरू में यह हरे होते हैं, बाद में यह काले हो जाते हैं, बड़े होने के बाद बहुत ज़्यादा संख्या में किसान भाइयों यह होते हैं। रस चूसने के कारण किसान साथियों गेहूं की फसल का दाना का साइज छोटा हो जाता है, पैदावार में कमी आती है। 10-15% पैदावार कम हो जा सकती है अगर ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, पत्तों के ऊपर भी होते हैं, पत्तों के ऊपर एक काला काला तर निशान छोड़ देते हैं, हरापन ढक जाता है, तो फोटोसिंथेसिस कम होना शुरू हो जाती है, भोजन कम बनना शुरू हो जाते हैं। मेनली झंडा पत्ता से ज़्यादातर 43%, देखो जी किसान भाइयों, झंडे पत्ते से ही भोजन बनते हैं, बालियाँ मोटी होती हैं। 22% बालियों के हरेपन से होता है। कंट्रोल करना बड़ा आसान है, सस्ता है किसान साथियों। चलो केमिकल कंट्रोल बताता हूं आपको मैं क्या कर रहे हैं, आप भी क्या कर सकते हैं। एक दवा आती है किसान भाइयों, थाइमेथोक्सोम एक्टारा नाम से आता है, 25% डब्ल्यूजी, दानेदार आती है, वो 100 ग्राम ले लो किसान साथियों। आजकल लिक्विड भी आ रही है 30% वाली, वो भी 100 ml प्रति एकड़ ले लो, ठीक है जी किसान भाइयों। अच्छा, एक और प्रोडक्ट आप कर सकते हो, इमिडा क्लोरोपिड 17.8% एसएल वाला, वो 100 ml करनी है। एक और इमिडा आता है दानेदार वाला 17% डब्ल्यूडीजी वाला, वेटेबल ग्रेनुअल्स जिसको बोलते हैं, उसको 25 से 30 ग्राम प्रति एकड़ करनी होती है। वैसे किसान भाइयों ये दानेदार जो होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होती है। इसके अलावा आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हो। एक और सस्ता तरीका बता देता हूँ, जहाँ पर किसान साथियों आपका संतरे या कीनों की बहुत ज़्यादा आया था, या किसी भी जूस वालों से आप 5 किलो जो है ना वो कीनों के छिलके ले लो, उनको रात भर 24 घंटे पानी में भिगो दो, छान कर 100 लीटर पानी में उसका स्प्रे कर दो, उससे भी तेला मर जाएगा। लेकिन किसान साथियों मुझे तो दाने मोटे करना है, जल्दी भरने हैं,
झंडा पत्ती जो है बाली को आखिरी तक हरा भरा रखना है, ज़्यादा पैदावार लेनी है। इन सब के लिए क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, चलो देखते हैं, सुनते हैं। तेले के लिए मैंने पहले बता दिया, मैं 100 ग्राम थाइमेथॉक्सोम स्प्रे कर रहा हूँ 140 से 150 लीटर पानी में। 20 लीटर 22 लीटर वाली किसान भाई 7 टंकियाँ कर रहा हूँ। साथ में लिक्विड पोटाश का प्रयोग कर रहा हूँ। आप पोटाश जो है HD फॉर्म में आती है 0050, उसको भी ले सकते हैं 200 ग्राम प्रति एकड़, जो कि रीस का आता है। वो भी जो NPK 0050 आप HD वाला ले सकते हैं, 1 किलोग्राम प्रति एकड़ सादा वाला ले सकते हैं। इससे जो कार्बोहाइड्रेट है किसान भाइयों, जो पत्तों में बनते हैं, वो बालियों की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट होते हैं। उस ट्रांसपोर्ट में तेज़ी आती है। पोटाश की वजह से दाना मोटा होता है, चमकदार होता है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी ज़्यादा होती है। इस समय पर पोटाश देने का स्प्रे के रूप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। इस साल पीला लतुआ नहीं आया, अभी पानी भी देना है हमें, ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी। मार्च के शुरू में कुछ शायद बादल भी हैं, तो मैं किसान भाइयों 1 फंजीसाइड्स 2 केमिकल्स वाला मिलाकर स्प्रे कर रहा हूँ। फंजीसाइड्स है किसान भाइयों एजेक्स्ट्रोस्टोबिन, इसके अंदर 11% है, प्लस टेबुकोनाजोल 18% है। अडामा का कस्टोडियो नाम से मशहूर है। इस फंगीसाइड का रेट इस साल काफ़ी कम हो गया है, तो मैं यही यूज़ कर रहा हूँ किसान भाइयों। इसकी डोज धान में 250 ml है और गेहूँ में 200 ml प्रति एकड़ भी स्प्रे कर सकते हो। मार्च में थोड़ा सा तापमान बढ़ने का अंदेशा भी किसान साथियों इस साल। इस समय पर फंजीसाइड साथ में स्प्रे मिलाकर स्प्रे करने से फसल में गर्मी से होने वाले तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। किसान साथियों बालियों को, झंडे पत्ते को किसी भी फफूंद वाले अटैक से बचाएगा, हरा भरा रखेगा, दाने ज़्यादा मोटे होंगे किसान साथियों, भरपूर पैदावार की नींव रखी जाएगी। गर्मी का अंदेशा है किसान साथियों, तो आप NPK 0050 की अपेक्षा जो है NPK 13045 का भी प्रयोग कर सकते हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन है किसान साथियों कि तापमान ज़्यादा हो तो आपने 13045 स्प्रे करना है। अगर आपने जिंक का प्रयोग अभी तक नहीं किया है तो किसान साथियों आप इस समय भी 50 ग्राम चिलेटेड जिंक, सिर्फ चिलेटेड जिंक किसान भाइयों साथ में मिला करके स्प्रे कर सकते हो। घोल अलग अलग बनाना है, फसल को, झंडा पत्ता को हरा रखने में मदद करेगी। आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो किसान साथियों तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अंत तक देखने के लिए किसान साथियों धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।